हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। इट्स अ चिट चैट वीडियो व्हाइल आई डू माय मेकअप। मेकअप इज अ फन बट टुडे वी आर टॉकिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट, इट्स इनर ब्यूटी। क्योंकि ये ज़रूरी है समझना, आउटर ब्यूटी टेम्पररी है लेकिन इनर ब्यूटी हमेशा ग्लो करे। चलो बातें करते हैं और साथ साथ थोड़ा ग्लैम भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्किन प्रेप कर लेते हैं। मेकअप तभी अच्छा लगता है जब स्किन हेल्दी हो, राइट? बट यू नो व्हाट, मेकअप एक टूल है टू हाइड योरसेल्फ। अपनी असली सेल्फ को एक्सेप्ट करना और उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आई एम यूजिंग फॉक्सटेल मॉइस्चराइजर हियर। थोड़ा स्लिप्स ऊपर कर लेती हूँ। एवरीवन हैज अ स्टोरी और उनकी इनर ब्यूटी उनका इनर एसेंस होता है। लोग तो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी हमेशा याद रहती है। तो चलो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ। देखो, फ्लॉलेस स्किन सिर्फ मेकअप से नहीं आती। रियल फ्लॉलेस कम रियल फ्लॉ ने क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। फ्लॉलेसनेस comes from confidence। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो जैसे आप हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। मोइस्चराइजर लगा लिया है मैंने 4-in-1। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हर कोई यूनिक है, ब्यूटीफुल है। आपकी स्माइल, आपका एटीट्यूड और आपका काइंड नेचर आपको ब्यूटीफुल बनाता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कंपैरिजन करना खुद को आपको कमज़ोर बनाता है। प्लीज़ ये सोचना बंद करो आप खूबसूरत हो। और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मेरे आईब्रोज, तो मैंने पूरे आईब्रोज मतलब थिन लाइन कर लिया था पार्लर में जाके। और वो काफ़ी साल मैंने वैसे ही किया था क्योंकि मुझे लगता था कि आई हैव अ वेरी ब्रॉड आईब्रोज और वो अच्छे नहीं होते हैं ब्यूटी क्राइटेरिया के हिसाब से। ये हमें कोई और सिखाए इससे अच्छा है जब हम खुद सीखेंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की है बचपन से ही जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हाँ मैंने कर ली। क्या कर सकते हैं। तो मैं करेक्टर लगाती हूँ क्योंकि आई हैव अ डार्क सर्कल्स। आई एम यूजिंग योर स्विस ब्यूटी करेक्टर क्योंकि अभी तो मेरे पास वही है। आई गेस मैं 16 या 17 ईयर्स की थी तब। और मैंने पूछा था कि उससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये फेशियल हेयर्स दिखेंगे नहीं, वो गोल्डन हो जाएंगे। और जो तुम्हारा रियल कलर है, लाइक मैं यहाँ मेरा फेस अलग दिखता था और मेरा नेक अलग दिखता था। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई तो करके देखते हैं। मैंने मेडिकल स्टोर से ब्लीच लाया और उस खुद ही घर पे करने लगी। मैंने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद से मुझे वो आदत हो गई ब्लीच की। तो कभी अमोनिया ज़्यादा होता था, कभी कम होता था, क्योंकि मुझे लगता था अमोनिया से ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे बाल। तो कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा अमोनिया डालती। मेरी स्किन थिन हो गई और जब मैं आईब्रोज कराने जाती थी तो मेरे कट्स लगते थे हर जगह क्योंकि मेरी स्किन इतनी पतली हो गई थी, लूज। और क्या हो गया था, ब्लीच की वजह से ना मेरी स्किन पे ब्लैक, आई थिंक मैंने केयर नहीं किया होगा, कुछ ब्लीच लगा के मैं धूप में चली गई या कुछ ऐसा। तो मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी भी है बट अभी वो बहुत कम है। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी वार्म सैंड कंसीलर। यहाँ पे मैं एक टिप बताऊंगी। कंसीलर
अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली उसे ब्लेंड मत करना है, उसे 1 सेकंड के लिए छोड़ना, अच्छी कवरेज के लिए। फ्री टिप। तो ब्लीच की वजह से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अगर कोई मुझे सुन रहा है जो नहीं जानता कि उनके स्किन के साथ क्या करना है, तो प्लीज़ कुछ मत कीजिए। और मुझे ये बात काफ़ी देर के बाद समझ में आई है कि आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह समझ गई हूँ ये बात, लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ। मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है मैं जैसे भी हूँ, और मुझे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों। तो ये बहुत इजी टास्क नहीं है बताना कि हाँ खुद को एक्सेप्ट करो, इनर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है, आउटर ब्यूटी नहीं। ये समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, कोई लगता है, मुझे लगा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ, और खुद को किसी के भी साथ कंपेयर मत करना प्लीज़। नो, इट्स अ बिग नो। Apply concealer only, a little bit here. हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, बस वो हमें पहचाननी पड़ती है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू मेक दिस चिट चैट वीडियो, सो आई एम लिटिल कंफ्यूज, प्लीज़ आई एम सॉरी अगर कुछ गलती हो गई हो तो। यूजिंग इनसाइड की HD लूज पाउडर। मैं पिछले कुछ सालों से सोच रही थी कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, मैं खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करती हूँ, या फिर मैं भगवान से कहती थी कि मुझे थोड़ा और गोरा बना देते तो क्या हो जाता। ये सारी चीज़ें, उससे क्या होता है ना, जो हमारी इनर सेल्फ होती है वो डैमेज होती है। जितना मुझे पता चला है अभी तक उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो हमें उससे डैमेज नहीं करना है। और प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगी, मैं बस लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। एक ही लिपस्टिक हर जगह, लिप स्टेन मैट। तो मैं इसी से ब्लश करूँगी, इसी से लिपस्टिक करूँगी और इसी से आई शैडो करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए मुझे आईलाइनर लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगाना आता नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसे लग जाता है, कभी कभी ऐसे लग जाता है, कभी कभी ऐसे लग जाता है। और सिर्फ एक आँख का तो लगेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है मेकअप रूम होने से अच्छा है कि मैं ना लगाऊँ। तो इसीलिए अभी मैंने शुरू किया है आई शैडो पाउडर से ही विंग्स बनाना एंड ऑल। पाउडर सीखूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं सीखूंगी ज़रूर। यही लिपस्टिक एज अ ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ, और फ्लैट ब्रश। तो मैं अब आती है बारी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए इसको लाइन कर लूँ, क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो उन्हें मैं और बड़ा दिखाना चाहती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
इज़ अ ब्यूटीफुल शेप। एनीवन विद उनके लुक्स के ऊपर से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान किस हालात से गुज़र रहा है, उसकी उस वक्त क्या सिचुएशन है। ये सब मेरे साथ हो चुका है और मैंने फील किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो। ये जैसे हम वीडियोस देखते हैं, बातें करते करते मेकअप करते हैं, ये दिखने में जितना इजी है ना, उतना इजी नहीं है। ब्लिंक का द हाइपर कर्ल मस्कारा, see the difference, can you see that? ऑलवेज मस्कारा हमें आउटर साइड पे खींचना है, इससे लैशेस काफ़ी अच्छी लगती है। कितने कम प्रोडक्ट्स में मेकअप करती हूँ मैं यार, और आप लाइक भी नहीं करते। ऐसे क्यों करते हो? थोड़ा लाइक कर दो, क्या होगा? वहाँ पे पास में ही रोड है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस आती है गाड़ियों की, हॉर्न्स, पैबू पैबू पैबू। शायद आप इस वीडियो में भी सुनेंगे। ये रहा मेरा इजी मेकअप लुक, जो बहुत कम प्रोडक्ट के साथ है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सॉरी अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। Until next time, stay beautiful inside and out. Bye.